यहाँ लोनार का नाम तो सुना हुआ था, जब इनकी दीक्षाएं हुई थी मान लो, उसके बाद भी लोनारियों थोड़ा नाम तो लोनार से ये 4 दीक्षाएं एक साथ हुई थी गुरुदेव तुलसी के। मुनि आलोक जी, ये मुनि पहले नाम प्रसम था और अब बाद में पुलकित नाम हो गया। साध्वी उज्जवल प्रभा जी, अनुप्रेक्षा श्री जी, 4 दीक्षाएं लोनार से एक ही समारोह में लाडनू में जैन विश्व भारती में गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में महाप्रज्ञ जी आचार्य श्री के द्वारा ये उस दीक्षा समारोह में लोनार से 4 दीक्षाएं हुई थी। एक छोटा कस्बा कह दें, कुछ भी कह दें, इतने से एक साथ 4 दीक्षाएं हुई थी। यह अपने आप में विशेष बात। एक छोटे एक कस्बे से एक साथ एक समारोह में 4 दीक्षाएं हुई। इससे भी विरल बात यह है कि आज चारों एक साथ उपस्थित है। दीक्षाएं तो फिर भी मान लो हो जाए, तो उनके इतने दूर के एक तरफ का जो इधर का गांव है, वहां हमारा जाना होना, गुरुकुल वासा पहुंचना, चारों का एक साथ फिर वहां एकत्रित हो जाना, ये और भी विरल सी बात है। कहाँ पुलकित जी कर्नाटक में गए हुए, कहाँ आलोक जी महाराष्ट्र, कहाँ ये पूना चतुर्मास करने वाली, सबका वो एक साथ 4 की हुई थी। उनकी इनकी संसार पक्षिया माँ सोमश्री जी, जो अभी साध्वी सूरज प्रभा जी के साथ में राजगढ़ उधर उस एरिया में टमकोल चौमासा का हुआ है, वो उनके साथ है। तो उनका संसार पक्षीय बेटा ये मुनि पुलकित है। तो ये 4 एक से दीक्षित हैं। वो माँ बाद में दीक्षित हुई थी, 2003 में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। तो साथ में दीक्षित होने वाले आज साथ में एक ही इस मंच पर दीक्षा के समय एक साथ आसपास खड़े हुए होंगे। आज फिर एक साथ आसपास यूं खड़े हो रहे हैं। तो हमारे चारों है, मुनि आलोक जी भी विचरण भी करते हैं। 4 वर्षों से इधर पहले भी इधर उधर घूमने वाले, कई जगह गए हुए हैं। तो अच्छा, पहले मधुकर जी स्वामी के पास भी रहे हुए हैं। ये पुलकित भी पहले मधुकर स्वामी के, दिनेश जी के वर्ग में था। छोटे छोटे थे, पहले छोटा सा वो जैन विश्व भारती भिक्षु विहार ऊपर वाला कमरा, और वो ऐसे जगह कभी पंडाल में मंच पर और यूं बैठना, और तो कभी क्लास और होती यूं क्लास। तो फिर आलोक जी थे, तो इनको थोड़ा बोलने का मौका दिया जाता, व्याख्यान देने का, और का यूं व्याख्यान हो रहे। तो आलोक जी भी खूब अच्छा काम करते रहे। पुलकित भी खूब अच्छा धर्म प्रभावना का और का काम। साध्वी उज्जवल प्रभा जी अनुप्रेक्षा जय श्री जी के साथ पहले रही हुई हैं। और एक बार अनुप्रेक्षा श्री का पत्र आया था, कितना नम्रता से भरा हुआ, कि वो साध्वी कमल प्रभा जी के संदर्भ में आया था। इतनी नम्रता की, इतने कैसा आप कर दो कर दो कर दो, कितनी बार वो पत्र में। तो दोनों सगी बहनें होती है, सगी बहनें, ये कजिन भाई हो जाते हैं वैसे। तो ये पुलकित मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी हमारे मेरे दीक्षा प्रदाता, उनके पास रहे हुए हैं। नोखा मंडी में वो बात और होकर के फिर वो उनके साथ दीक्षा हुई थी। तो छोटे छोटे दीक्षित हुए थे। पुलकित तो और ही छोटा सी, थोड़ा प्रसम छोटा, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, और बड़े होते रहे, और बड़े होते रहे। तो यह हमारा साधना का जीवन है। तो इसमें जितना हमारा साधना का, ज्ञान का, धर्म के प्रभावना करने का, धर्म की प्रभावना का जितना काम हो सके, अपने स्वास्थ्य का अच्छा रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और जितनी सेवा, साधना, धर्म साधना, लोगों पर उपकार, धर्म संघ की सेवा, धर्म संघ का विकास, इनमें अपनी शक्ति का अच्छा नियोजन होना चाहिए। चित्त में समाधि रहनी चाहिए। आज लोनार में आना हुआ है, तो लोनार से जो सह दीक्षित 4 हैं, इन चारों की एक साथ एक मंच पर हमारे आसपास उपस्थिति होना। साध्वी प्रमुखा जी उस समय भी दीक्षा हुई थी, तब साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी विराजे हुए होंगे पास में। अब साध्वी विश्वजीवा जी है, मानो वो दीक्षा का
कुछ अंश रिपीटेशन सा हो रहा है, रिपीटेशन सा उस तो ऐसे ही साध्वी प्रमुखाचार्य मंच के आसपास या मंच पर वो चारों ही ये खूब विकास करते रहे। साध्वी सोमश्री जी भी खूब समाधि में रहे और वे भी खूब धर्म की आराधना साधना सेवा की भावना खूब अच्छा रहे, खूब काम अच्छा होता रहे। लोनार में भी परिवार के लोगों ने भी देखिए, जोगड़ परिवार ने, चोरड़िया परिवार ने अपने परिवार से दिया है, तो ये भी अच्छा बहुत बड़ा दान है। गोचरी भिक्षा का दान है। परिवार के सदस्यों का दान आज्ञा देना वो भी बड़ा दान है। सुवालाल जी होते थे पहले, सुवालाल जी और वतन लाल जी होते थे। इनके गणेशी लाल जी तो जल्दी फिरे देहावसान, दीक्षा के पहले वो हो गए थे, 20-21 साल हो गए होंगे। तो रतन लाल जी कुछ समय पहले हो गए थे, सुवालाल जी कुछ बरसों पहले उनका भी हो गया था। तो जाने वाले जाते हैं, पीछे जो संतान हैं, टाबर हैं, वो अच्छा काम करते रहे। जो संस्कृत में कहा गया कि कुंभे परिमित मंभ है पीतः कुंभोद भवेन जल राशि अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित जनकम निजेन चरितेन। खैर थोड़ी बड़ी बात है, मूल सार है कि पिता के पीछे पुत्र हैं, वो इतना अच्छा काम करें कि पिता को से भी आगे निकल जाए, पिता से भी आगे निकल जाए। तो दीक्षा लेने वाले तो मान लें, पिता तो गृहस्थ जीवन में थे, बेटे दीक्षित हो गए, तो एक प्रकार से दीक्षित होने वाले तो आगे निकल गए, ऐसा ही मानना चाहिए। माँ से भी आगे निकलने वाले बन जाएं, अच्छा होना चाहिए, तो खूब अच्छा विकास होता रहे। लोनार की जनता में खूब धार्मिक भावना अच्छी बढ़ती रहे। मंगल। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई और इनके वैसे संसार पक्ष में सन्मति देवार्य, मुनि देवार्य सन्मति, ये भी इनके बाण, उनका ननिहाल इधर ननियाल हो गया, ननियाल हो गया। जोगड़ परिवार में ननियाल है। हेमंत को ननियाल थारे तोड़िया में सगो सगो सगा मामा हेमंत प्रभा, वहां हम गए थे औरंगाबाद में। ये भी चिन्मय भी आसपास, इनके भी नातीले यहाँ है। चिन्मय को हुआ का इनके उधर देवल गांव में ही, और ओ जालना। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई और जिस क्षेत्र से दीक्षाएं होती है और वे गुरु के पास में इस प्रकार गुरु का संपोषण मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और लोगों के मन में भी आता होगा कि हम भी अपने संतान को संग में समर्पित करें। और साथ में यहाँ पर पीछे परम पूज्य गुरुदेव के यहाँ लोनार का यह दृश्य दिखाया गया है, जो उल्का पिंड के आदि के द्वारा जो हुआ था, और उस पर जो लिखा हुआ है महासूर्य का महाआगमन। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता था कि महासूर्य का पहली बार महाआगमन। तो पूज्य प्रवर का पहली बार यहाँ आगमन हुआ है और सूर्य के साथ में किरणें भी आई है। साध्वी प्रमुखासी जी साध्वियों की हेड है। मैं निवेदन करता हूं साध्वी प्रमुखासी जी से, हो सकता था कि साध्वी प्रमुखासी जी यहाँ नहीं पधारते, पर साध्वी प्रमुखासी जी का उत्साह कि इतने